नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एमएस एक्सेल की सीरीज़ में। हमने इससे पहले पिवट टेबल बनाना सीखा, उसमें एडिटिंग करना सीखा, रिफ्रेश ऑप्शन के बारे में पढ़ा और पिवट टेबल के अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करते हैं ये भी सीखा। उसमें अलाइनमेंट कैसे देते हैं, कुछ और भी चीज़ें हमने सीखी थी कि जो डिज़ाइन करते हैं पिवट टेबल का वो भी कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें कलर्स वगैरह देना है ना। और लास्ट में हम फॉर्मेटिंग कर रहे थे, तो फॉर्मेटिंग में हमने दो चीज़ें सीखी थी। एक तो फॉर्मेटिंग करना नंबर की, जैसे कोई नंबर है उसमें रुपीज़ देना है या डॉलर देना है, कोई भी साइन देना है वो देना। और उसमें एक चीज़ और सीखी थी, कोई ब्लैंक कॉलम है तो उसको, जैसे यूएसए है तो उधर सारी जगह यूएसए आ जाए, वो चीज़ भी सीखी थी। और ब्लैंक रो है तो उसको कैसे फिल करते हैं ये भी सीखा था हमने साथ ही साथ में। अब हम जो सीखने जा रहे हैं, अब हम चालू करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्या, जैसे आज मेरी एक शीट है, अब इस पर कुछ कंडीशंस लगाना चाहता हूँ। किस टाइप की कंडीशंस है आइए देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग चालू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। जैसे कोई मुझे पर्टिकुलर कोई कॉलम सेलेक्ट करना है, उसको कैसे करेंगे। देखिए, एक तो ये अगर कॉलम डी, मुझे सम ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू सेलेक्ट करना है, इस पर कुछ कंडीशन लगानी है, उससे पहले इसको हमको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो देखिए, सिलेक्ट करने के लिए तो डी दबा दो, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो सबसे बढ़िया है, आप इधर क्लिक करें, ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन दबाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और डाउन एरो, ये पूरे देखिए एक ही बार में ऊपर से नीचे तक एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। अब देखिए, अब हम कुछ कंडीशन लगाएंगे सम ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू पे। अब मैंने एग्जांपल एक थोड़ा छोटा लिया है, टेबल तो काफ़ी बढ़िया आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा शीट हमारी, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बस क्लियर है तो फिर आप कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे, इस पर क्लिक किया, पिवट टेबल फील्ड्स आ गई, फील्ड्स आया, ग्रॉस रेवेन्यू को वापस खींच के इधर डाल दिया, किधर, वैल्यूज में। देखिए, सम ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू 2, हम जो भी अप्लाई करेंगे वो इधर करेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग करने के लिए हमको जाना पड़ेगा किस पे, होम टैब पे गए, फिर हमको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए हमने कुछ नहीं किया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के डाउन एरो, ये हमारा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे, देखिए इधर जो ऑप्शन आ गए, स्टाइल्स, फॉर्मेट एज टेबल, सेल्स स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए कुछ ऑप्शंस आए, हाईलाइट सम सेल्स रूल्स, कुछ सेल्स रूल्स को हाईलाइट करना, ठीक है। टॉप बॉटम्स रूल्स, डेटा के बार्स बनाना, कलर देना स्केल्स के, आइकन देना कुछ सिलेक्ट करने के लिए, कुछ अपने हिसाब से रूल लगाना, रूल जो लगाए उनको क्लियर करना, और मैनेज, कुछ रूल्स है, जैसे हमने 10-12 रूल्स लगाए, हमको कुछ रूल्स हटाने हैं या कुछ और ऐड करने हैं, उनको मैनेज करना है, तो इधर से मैनेज कर सकते हैं हम। अब हम एक एक करके सारे रूल्स को, जो अपने जितने भी ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब देखिए, ग्रेटर देन क्या है। ग्रेटर देन मतलब मैंने कोई नंबर डाला, सपोज ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब इस नंबर से जितने भी नंबर जो भी ग्रेटर होगा वो क्या हो जाएगा, लाइट रेड फिल विद, लाइट रेड कलर से दिखने लगेगा, ठीक है। देखिए, मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। देखिए ये कि ऑटोमेटिकली आ गया। देखिए, मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ तो भी हो रहा है, ये देखो पिंक कर दिया, पिंक रेड जो भी है, देखिए ये आ गया। अब इस नंबर से जो भी नंबर बढ़े हैं वो सारे हाईलाइट हो गए, ठीक है। अब इसको मैं रीडू करना चाहता हूँ कि मेरे को नहीं करना, अभी सिर्फ देखने के लिए था, तो मैंने अनडू कर दिया। और आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते थे। लेस देन में दिखा देता हूँ। अब मैं सपोज लेस देन में मैं लिख देता हूँ 10 लाख। देखिए, जैसे जैसे मैं वैल्यू टाइप करता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे देखिए इधर सिलेक्ट भी होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। एक जीरो लगा दूँ क्या, देखिए सिलेक्ट हो गया। इससे जो भी वैल्यू लेस है, जो भी मैंने वैल्यू डाली है इधर, उससे जो भी वैल्यू लेस है, एक और जीरो लगाते हैं, वो सब हाईलाइट हो गई। देखिए हाईलाइट हो गई, ठीक है। अब देखो दोनों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ वैल्यू इससे लेस हो गई और ये कुछ ग्रेटर हो गई। कोई भी आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बिटवीन। अब मुझे 2 नंबर डालने हैं इधर, चाहूँ तो देखो एक ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने ये ले लिया और इधर के लिए मैंने कौन सा ले लिया, कोई भी ये ले लिया, और इसको मैंने कर दिया येलो। देखिए
नहीं, थोड़ा एक बार ट्रायल करते हैं। देखिए ये गए, ये बिटवीन पे गए, मैंने छोटा नंबर लेना है, ये ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया, सॉरी ये, फिर इधर के लिए ये, इन दोनों के बीच में जो भी हो, देखिए वो सब हाईलाइट हो गए। और उनको मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। अब देखते हैं आगे चलें। ये 3 चीज़ हो गई। इक्वल टू, सपोज कोई डेटा है मेरे पास, उसमें सेम वैल्यूज़ हैं बहुत सारी, और मैं चाहता हूँ कि जो सेम वैल्यूज़ हैं, जैसे अलग अलग, कभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इधर मार्क्स डाल दूंगा, उनका अलग अलग कलर दे दूंगा। किसी के 50 मार्क्स हैं, 50 इधर टाइप कर दिया, इधर नहीं होगा, कोई अलग शीट में 50 टाइप कर दिया, उस पर ओके कर दिया, 50 जितने भी होंगे, जितने ही बच्चों के 50 होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे उस कलर से। मैं चाहता हूँ 70 के अब चाहिए, 70 के नीचे चाहिए, इस तरीके से हम इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। इस तरीके से अपन कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट्स कर सकते हैं। अब आते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स कैसे काम करते हैं। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि टॉप 10 आइटम्स जो हैं, मतलब जो सब पहली जो टॉप हाई वैल्यूज है वो हाईलाइट हो जाए। देखिए ये हो गई, कलर अपनी पसंद कर दिया, येलो से कर दी, ठीक है। देखिए ये हो गई जो सबसे टॉप 10 वैल्यूज हैं पूरे इन वैल्यूज में। अब देखिए मैं चाहता हूँ एक चीज़ और, जो टॉप बॉटम है, देखिए बॉटम 10 आइटम्स, उनको भी अलग कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ, ग्रीन कलर से कर दिए उनको मैंने। देखिए ये दोनों हाईलाइट हो गए। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी ऑप्शंस छुड़वा रहा हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़्यादातर काम आती हैं वही चीज़ों को हम पहले सीखें, ठीक है। और बाकी पर्टिकुलरली हर एक चीज़ के ऊपर एक्सेल के अंदर मैं हर एक टॉपिक, सिंगल चीज़ नहीं छोड़ूंगा जिसके ऊपर मैं वीडियो आपको ना डालूँ। बस प्लीज़ वीडियोस को देखते रहें और ऐसे ही साथ बने रहें, ठीक है। अब देखिए अभी अपन ने क्या क्या किया, अभी अपन ने टॉप 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट किया और जो सबसे छोटी 10 वैल्यूज थी उनको हाईलाइट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को हटा दिया जाए। अब हटाने के लिए देखो Ctrl+Z दबा दो, अंडू हो जाता है, ये तो ठीक है। अब देखिए क्लियर रूल्स, अगर मैंने सारे रूल्स लगा रखे हैं इस टेबल पर, वो उनको क्लियर करना है तो इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लियर रूल्स पे आ दो, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अभी अपन ने सिर्फ इसी पे किया तो इसी पे करना है। अगर मेरे को पूरी टेबल पे मैंने रूल्स लगाए होते हैं किसके, फॉर्मेटिंग के, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, उनको रूल को क्लियर करना होता तो उधर सेकंड वाले पे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, है ना, एंटायर शीट पे लगाए होते हैं। और क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस पिवट टेबल, अगर मैंने इस पिवट टेबल, ये पूरी पिवट टेबल इस पे भी यूज, मतलब एक पूरी शीट पे भी, पिवट टेबल पे भी, और किस पे, अपनी पर्टिकुलर जहाँ पे भी हमने रूल लगाया उधर से हटाने के लिए। तो अभी हम इनको हटाते हैं इधर से, क्लियर रूल्स पे किया और इस पे किया क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ये हमने सेलेक्ट की थी, सेल से हट गया, ठीक है। और धीरे धीरे आप थोड़ा सब्र रखें, आपको समझ आने लगेगा। देखो कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं थोड़ा टाइम लेती है, तो आराम से सीखो, क्योंकि देखिए एकदम सब चीज़ें सीखने का भी कोई मतलब नहीं होता जब तक हम चीज़ों को यूज़ ना कर सके ना। अब मैंने भी सीखा था एक समय पे, फिर भूल गए क्या मतलब है। तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो अपनी उस चीज़ पे, मतलब चीज़ याद हो जानी चाहिए करते करते। और करते करते याद कब होगी, जब उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम उसको एक दो बार अपने हाथों से उसको करेंगे, तब जाके वो आपके दिमाग में कहीं जाके बैठेगी और उसका यूज़ आप करना सीखोगे, ठीक है। इस टाइप से टॉप बॉटम रूल लगा सकते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स अपन ने कर लिए। अब देखिए अब हम जाते हैं आगे जल्दी से, डेटा बार्स। अब हमको बार्स बनाने, हमारे जो रिजल्ट है, जो हमारा जो भी जो रेवेन्यू, उसके हमको बार्स के फॉर्म में हमको वो चाहिए। देखिए एक तो डेटा बार्स है, देखिए एक कलर्स हैं उनके, ठीक है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, पिंक है, ब्लू है, जो भी है, ये थोड़े डार्क हैं, कहीं लाइट है, मिक्स, जो सॉलिड कलर्स हैं बिल्कुल, जैसे येलो है तो पूरा येलो है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम ग्रेडियंट के फॉर्म में लेते हैं। देखिए हमने लिया सपोज रेड कलर, ठीक है, डेटा बार्स बनाने के लिए। देखिए अब ये बन गई। अब ये देखिए और अच्छे से देखना है इसको, इस पे गए, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ये देखिए आपको ये बार्स आ गए, है ना, ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग। और थोड़ा बड़ा करो तो आपको और अच्छा क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। ये हो गए बार्स हमारे। अब देखिए जनरली तो प्रॉब्लम आती है, मैं उनको पहले सॉर्ट आउट कर दूं। जैसे अब क्या है, मेरे पास ये डेटा तो ऑलरेडी है, अब मैं चाहता था सिर्फ बार्स दिखे, जहाँ पे ये नंबर्स ना दिखे,
देखिए डेटा तो यही है। अब जी डेटा ना रहे पर नंबर्स देखें। अब क्या करते हैं लोग जनरली, तो जो लोग करते हैं अप्लाई, वो क्या करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एरो दबाया। अब वो क्या करते हैं, दरअसल साइज है ना उसको कर देते हैं 1, ठीक है, 0 हटा दो, और जो टेक्स्ट का जो कलर है उसको क्या कर देते हैं वाइट, तो वो छप जाता है। देखिए छप गया। अब देखिए इससे भी एक बढ़िया तरीका है मेरे पास इसको करने के लिए। देखिए क्या करना है, फॉर डेटा बार शोइंग, जो बार हमारा डेटा है उनके सिर्फ बार्स रहें और डेटा हट जाए, तो उसके लिए क्या करना है, फॉर्मेटिंग में जाना है, नंबर फॉर्मेटिंग में, और फॉर्मेटिंग में जाके कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ट्रिपल सेमीकोलन लगा देंगे। और नंबर फॉर्मेट को खोलने के लिए शॉर्टकट भी एक कंट्रोल प्लस 1, जो 1 है ना अपना, वो F1 के नीचे वाला 1 है जो, उसको करना है। जो नमलॉक के नीचे वाले जो नंबर से 1 से लेकर 9 तक वाला 1 काम नहीं करेगा इधर। तो कंट्रोल प्लस 1 दबाया, सबसे पहले दबा कर यूज़ करने से पहले मैंने इसको अंडू कर दूं। ये देखिए ये हमारा एज इट इज हो गया। अब मैं चाहता हूँ उनको हाईलाइट करना, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे पहले, ये किया और राइट क्लिक किया, ये नंबर फॉर्मेट आ गया, और कंट्रोल प्लस 1 दबाया तो भी नंबर फॉर्मेट आ गया। इसमें गए कस्टम में, स्पेसिफिक डेटा टाइप करेंगे अपन, ये जनरल हटा के तीन बार सेमी कॉलन लगा दो, 1 2 3 और ओके कर दो। देखिए गायब हो गए। ये तरीका सबसे बेस्ट है, आपको इसी को यूज़ करना है, ठीक है। आगे अब चलिए हम कुछ रूल्स लगाते हैं, उनको अप्लाई करते हैं और उनको मैनेज, इधर से मैनेज कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। हमने टॉप 10 आइटम लिए हमने और उनको रेड से कर दिया, ठीक है, ये रेड हो गए। और इसी में मैंने बॉटम 10 आइटम्स लिए, जो सबसे छोटे 10 हैं उनको येलो कर दिया। देखिए शो हो गए वैल्यूज़ में। अब देखिए अब इनको मैनेज कैसे करना है। देखिए अपने कॉलम सेलेक्ट है, मैनेज रूल्स। देखिए हमने 2 रूल्स लगाए थे, तो दोनों दिख रहा है, तीनों रूल्स। तो टॉप 10 वैल्यूज़, टॉप 10 ऑल वैल्यूज़ एंड डेटा बार, जो बॉटम वाली थी और टॉप वाली थी, मतलब बॉटम 10 वैल्यू और टॉप 10 वैल्यूज़ और डेटा वाली, 3 रूल्स लगा रखे। मैं चाहूँ तीनों रूल्स को यहाँ से स्टॉप भी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इधर से एडिट कर सकता हूँ। जो चाहूँ मैं ये दोनों रूल्स डिलीट करना है इधर से ही मेरे को, ठीक है। अंडू बार बार तो नहीं कर सकते। सपोज मेरे को कुछ समय बाद मैंने काफ़ी वर्क मेरा आगे बढ़ गया, मैं अंडू करके वापस हर बार तो नहीं आ सकता, मुझे वो रूल को ही हटाना है। तो इधर से रूल्स दिख जाते हैं आपके, ठीक है, डायरेक्ट मैनेज हो जाते हैं। फिर इधर से मैं कर दूंगा डिलीट रूल्स, ठीक है, एक और बार डिलीट कर दो, वो रूल भी हट गया और अप्लाई कर दो, देखो ये हट गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ। जो हमने रूल्स थे, ये देखिए ये सारे काम के रूल्स हैं, फ्यूचर में आपको बहुत काम आएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बोला था कि सिर्फ अभी कुछ आइटम है काम के, मैंने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग ये कुछ अच्छे रूल्स हैं, इनको हम सीखेंगे, बाकी चीज़ें आपको सारी काम आएंगी। अब देखिए डेटा बार्स में ग्रेडियंट था ना, इसमें एक बात बताना भूल गया था, इसलिए मैं अभी इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ग्रेडियंट पे मैंने एक बार बनाया। अब देखिए डार्क से लेकर लाइट होता जा रहा है, पहले स्टार्टिंग में डार्क से लेकर, देखिए ऐसे ही नंबर है, देखिए बड़ा नंबर है, फिर ये छोटा होता जा रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है, 1000 से लेके फिर आता है ना 1000 हो गया, फिर उससे नीचे क्या आ गया, 100s आ गया, फिर 10s आ गया, फिर 1s आ गया, इस तरीके से। तो ये छोटा होता रहा है, उसी तरीके से इसका जो कलर शेड है वो भी लाइट होता जा रहा है, इसीलिए इस फंक्शन का जो नाम है वो ग्रेडियंट है। अब देखिए कुछ ऑप्शंस बचे, उन्हें और देख लेते हैं। हमने बार्स बनाना सीख लिए। अब कलर की स्केल्स, वो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे हमने ये लिया, ये सिलेक्ट किया, इसके कलर्स के स्केल्स कैसे चेंज करेंगे। देखो ये कलर जो उसमें फॉर्मेट दिया उसके अकॉर्डिंग वैसे ही हमको कलर देना अपनी मर्जी से। कुछ डिज़ाइन ऐसी उन्होंने अपनी साइड से दे रखे हैं, ठीक है। तो सपोज अपन ने ही लिया, ठीक है, हमारे डिज़ाइन आ गए। अब एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको। ये तो हमारे कलर हो गया, बार्स बनाना सीख लिए, टॉप बॉटम रूल, हाईलाइट रूल। अब बचा सिर्फ आइकन सेट, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं, देखिए मुझे चाहिए कि डाउनवर्ड में चले जाए। अगर मैंने कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है कोई भी चीज़, तो उधर स्टेप से आइकन यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से। और इन आइकन में कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं, जब मैं कभी एग्जांपल लूँगा उसके अकॉर्डिंग अब इनको चलेंगे आगे लेके। बजे आइकन्स देना है अपने को, और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए इनमें लॉजिक भी डाल सकते हैं, वो आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू एंड बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को पूरा देखा उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप यू कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा ही होगा इस वीडियो से।
तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहे। और आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ पे भी चीज़ें सीखेंगे और नए नए कोडिंग स्किल्स सीखेंगे और भी बहुत सारी जो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ सीखेंगे।